नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, जिनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाड में हुआ था, जो सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय हैं। भारतीय राजनीतिक थे। भारत देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। एक राजनेता और अधिवक्ता थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए देश के संघर्ष में अग्रणी भूमिका निभाई और भारत के एकीकरण, स्वतंत्र राष्ट्र में अपने एकीकरण का मार्गदर्शन किया। भारत और अन्य जगहों पर उन्हें अक्सर सरदार कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है प्रमुख। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राजनीतिक एकीकरण और भारत पाकिस्तान के 1947 के युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। इनके पिता का नाम झावेर भाई पटेल और माता का नाम लाडवा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई, विठल भाई उनसे बड़े भाई थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंदन जाकर के बैरिस्टर की पढ़ाई की थी और फिर अहमदाबाद में आकर के इन्होंने वकालत की थी। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे पहला और सबसे बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष, जिसमें सरकार ने करों में राहत दी थी। ये आंदोलन जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, तब जब सरकार ने इस राहत को दिया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह। आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों, राज्यों को भारत में मिलाना था। उन्होंने बिना कोई खून बहाए यह काम बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ से किया। केवल हैदराबाद स्टेट के लिए सेना भेजनी पड़ी थी। भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए भारत का लौह पुरुष के रूप से, भारत के लौह पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की 500 से अधिक रियासतों को, जो देसी रियासतें थीं, उनको मिलाने का काम इनके द्वारा बखूबी बड़ी सूझबूझ के साथ किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र रखा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर गुजरात के वल्लभ विधान नगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू, जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी दुगनी ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नए स्मारक का शिलान्यास किया गया था और यहाँ लोहे के सरदार पटेल जी की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया गया था। इस स्मारक का नाम एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया था। केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के बीच में यह स्थान स्थित है, जिसे 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रतिमा को राष्ट्र को समर्पित किया। देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा देश की आज़ादी में और देश की आज़ादी के बाद देश को एकीकरण करने के लिए जो कार्य किए गए, उनके द्वारा वह एक महान कार्य, उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही आज भारत एक अखंड भारत है, जिसमें ये रियासतें शामिल हुईं। सरदार वल्लभ भाई पटेल
लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। सरकार के द्वारा उनके द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए 1991 में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया और देश के विकास में अग्रणी भूमिका अदा की। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनके द्वारा भारत की एकता, भारत की अखंडता के लिए कार्य किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कार्यों को सदा सदा भारत की राजनीति में उनके द्वारा किए गए कार्यों को सदैव स्मरण रखा जाएगा, जो भूमिका उनके द्वारा देश के विकास में और भारत को एकीकरण करने के लिए की गई थी। ऐसे हमारे देश के सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा देश में एक विकास के लिए ऐसे कार्य किए गए जो अदम्य साहस और उनके बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको नमन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर करें ताकि सबको जानकारी ये प्राप्त हो सके।